90% बच्चे क्या करते हैं, जब चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू का, उसमें गलती करते हैं चैप्टर पढ़ने के बावजूद। 90% लोग। आप अपने आप को जज करो, अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ चुका है, ये जो 12 क्वेश्चन हम यहाँ पे 12 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, ईमानदारी से सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। और अगर नहीं होगा उस कंडीशन में तुम क्या करोगे बच्चा, वीडियो को प्ले करके और फिर उसका सॉल्यूशन देखोगे। लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि 12 में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। इसी से जज होगा कि जो तुम्हारा तैयारी है वो कैसा चल रहा है। चैप्टर वाइज हम आपके लिए हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और साथ ही साथ क्या लेकर के आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन। और चैप्टर का डिटेल एनालिसिस, डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो आप कंसेप्ट गुरुजी ऐप में जा सकते हो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पे क्लास 10th का जो कोर्स है वहां पर जाके एनरोल करना है, और वहां एकदम डिटेल में हर एक चैप्टर का पूरा बेसिक टू लेवल का मैंने कंसेप्ट दिया है। समझ आ रहा है? चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। जो पहला क्वेश्चन है, एकदम ईमानदारी से फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि आपका तैयारी क्या है, इसी से आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा कि मिरर फार्मूला इज गिवन। वीडियो को पॉज करो और बताओ, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। मिरर फार्मूला जो है वो क्या है, 1/u + 1/f = 1/v, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा बताओ? वीडियो को पॉज करके करना है बच्चा। चलिए आंसर दे दिए हैं। आपको पता है मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v = 1/f। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 ए इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 क्यों है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। इससे ज्यादा बेसिक आपको मिलेगा ही नहीं। ये 1/u + 1/v = 1/f, यही सही है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चा? मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इज इक्वल टू +1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, या फिर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर इज इक्वल टू +1। तो याद रखना कॉन्केव मिरर में आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो जब बराबर होगा तो मैग्निफिकेशन उस कंडीशन में क्या होता है, 1 होता है। छोटा होगा तो नेगेटिव और मींस और बड़ा होगा तो पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, एकदम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following mirror a dental surgeon uses to examine the teeth of a patient? कौन सा इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो डेंटल सर्जन है तो टीथ को एग्जामिन करने के लिए यूज करता है, कौन सा मिरर यूज करता है? प्लेन मिरर करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है, कॉनकेव करता है, कि बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स करता है? चलो जल्दी से आंसर दो बच्चे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर दो, 5 सेकेंड। देखो एकदम, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन का आंसर देने में आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और इक्वल साइज भी बनता है। तो जो डॉक्टर है एग्जामिन करने के लिए, तो ये छोटा इमेज तो नहीं दिखेगा ना दांत का, तो जितना हम पास लाएंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा। गलत की सही? मिरर को जितना पास लाएंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा। तो कौन सा इमेज, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? सही जा रहे हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखना कितना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन में गड़बड़ होता है थोड़ा। Which of the following quantities remains the same when light goes from one medium to another medium? इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो सेम होगा, सेम रहेगा, चेंजेस नहीं होगा? कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करेगा तब। तो बताइए स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर इंटेंसिटी? बताइए बताइए आंसर जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो बच्चा, स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अगर आप पढ़ चुके हो ना तो आपको बहुत ध्यान में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है। जितना ऑप्टिकल डेंसर होगा उतना
लाइट का स्पीड घटेगा तभी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पीड तो चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी उसका घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, एकदम ध्यान से करना है, एकदम समझना है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। लेंस फार्मूला इज गिवन बाय, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, जल्दी से इसका आंसर दो। ये एकदम बच्चा वाला है, इस सब में अगर गलती करोगे ना तो आपका ही नुकसान है एकदम, मतलब समझो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके आओगे। ये सब क्वेश्चन तो गलती करने वाला है ही नहीं। तो आपको पता है ना, जैसे मिरर फार्मूला हमने बताया था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ 1/u पहले भी लिख दो, 1/v बाद में भी लिख दो, तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिरर फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला था बच्चा, मिरर फार्मूला था। और मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लेंस फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो 1/v प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, लेंस फार्मूला। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक अगर सही जा रहे हो तो बहुत अच्छा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा। A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far off object on a screen placed on the opposite side of the object. The device A is, एकदम पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब देना है। थोड़ा सर्दी हो गया है ना मौसम के कारण, इसलिए बोलने में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा है, मैनेज कर लेना बच्चा आप लोग। ठीक है बच्चा, चलिए बताइए। A student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far off object on a screen placed on the opposite side of the object. The device A is, तो बताओ, एक स्टूडेंट डिटरमाइन कर रहा है फोकल लेंथ of a device by focusing the image of far off object on a screen placed on the opposite side. तो अपोजिट साइड में, तो बताओ ये भैया अपोजिट साइड में कौन सा लेंस या मिरर यूज होता है फार ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, बताइए जल्दी से कौन सा, वेरी गुड, फार ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कॉन्वेक्स लेंस ये होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, अपोजिट साइड देख रहे हो ना, ये देखो देख रहे हो, अपोजिट साइड, तो कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसका डिटेल एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ आपको समझना है, तो आप मेरा एप्लीकेशन में जा करके वहां क्लास 10th का जो कोर्स है वहां एनरोल कर लो, चैप्टर वाइज एकदम, मतलब अगर आप हमको फॉलो करोगे ना उस ऐप के थ्रू, जितना हमने आपको बताया है, एक मार्क्स का भी गलती होने का चांसेस नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी से करना होगा, ईमानदारी आपके ऊपर है बच्चा। क्या है ऐप का, देखो यहाँ आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर टैप करना है कंसेप्ट गुरुजी, ये ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर और एक स्फेरिकल लेंस जो है जिसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, तो बताइए मिरर और लेंस क्या होगा, बोथ कॉनकेव, बोथ कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, या फिर मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉनकेव। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, बहुत आसान है, याद रखना। साइन कन्वेंशन जब मैंने आपको बताया था, इस चैनल में भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉनकेव मिरर है बच्चा, यहां देखिए ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ पोल से ही मेजर करते हैं, तो ये नेगेटिव, मतलब एक तो मिरर हमको पता चल गया कॉनकेव मिरर। अच्छा लेंस में देखते हैं, ये कॉनकेव लेंस, यहां देखिए डाइवर्जिंग होता है, तो ये भी अपोजिट, ठीक है, ये भी अपोजिट, देख रहे हो ना अपोजिट, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब क्या, बोथ आर कॉनकेव, दोनों क्या होगा बच्चा, कॉनकेव होगा। कितना लोग सही जवाब दिए, जल्दी से कमेंट करो। एकदम डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा डिटेल एनालिसिस हम लोग, मतलब डिटेल एनालिसिस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोग, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो जरूर से जाओ हमारा एप्लीकेशन में, ठीक है।
चलिए अब यहाँ आते हैं, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस। देखो यहाँ पर आपको पकड़ना है, इरेक्ट इमेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, इरेक्ट इमेज बोल रहा है, और साइज ऑफ द इमेज इज 1/2, और साइज जो है इमेज का छोटा बन जा रहा है। तो बताइए इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कब बनता है, कहां बनता है भैया, मिरर में बनता है, और आधा मतलब छोटा कब बनता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। किसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं बच्चा। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। एकदम आसान, इसमें तो समय लगना नहीं चाहिए, एकदम बच्चा वाला है बच्चा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, एक लाइट जो है इंसिडेंट करता है ग्लास स्लैब में, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे आर इन 3 मीडिया ABC if n1 n2 and n3 are the refractive indices of ABC respectively, which of the following is true। अरे भाई इसमें कुछ है क्या, यहाँ देखिए जब हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का बात करते हैं तो ये n1 है, ये n2 है और ये n3 है। देखो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऐसा, फिर यहाँ कुछ ऐसा, फिर यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये n1 मतलब एयर, ग्लास और एयर। तो देखो n1 और n3 का भैया रिफ्रैक्टिव मींस जो डेंसिटी है सेम होगा, एयर एयर का डेंसिटी सेम, तो कौन सा ऑप्शन सही है। और n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मतलब डेंसिटी ज्यादा, तो कौन सा, डी इज द करेक्ट वन। n1 और n2 का तो सेम है ना, दोनों एयर एयर है, तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा भाई, सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना कैसे बनता है क्वेश्चन। The speed of light in air is 3 into 10 का power 8 meter per second. The speed of light in glass of refractive index is 1.5। बताइए तो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट का स्पीड ग्लास में क्या होगा जब लाइट का स्पीड एयर में 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एकदम आसान है, देखो कैसे बनेगा, समझना, हम जानते हैं ना n इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 दिया है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है बच्चा, v निकालना है। तो हम यहाँ कर सकते हैं v इज इक्वल टू 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाय 1.5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 30/15 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो कट गया, तो आंसर क्या हो गया, 2 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। चलिए आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चा, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। The time taken by the light to travel through a piece of glass of 50 centimeter thickness। देखो अब यहाँ पर हमको बोल रहा है कि भैया बताओ कि कितना समय लगता है, एक लाइट ट्रेवल करता है एक ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उस और द टाइम टेकन बाय द ग्लास टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल थ्रू अ पीस ऑफ ग्लास ऑफ 50 सेंटीमीटर थिकनेस। तो जो ट्रेवल करता है वो जो टाइम ट्रेवल कर रहा है बच्चा, समय लग रहा है जिसका उस ग्लास में ट्रेवल करने में, जिसका थिकनेस है 50 सेंटीमीटर, बताइए कितना समय लग रहा है लाइट को ट्रेवल करने, उस लाइट को ट्रेवल करने में उस ग्लास में। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना है बच्चा, टाइम निकालना है हमको, तो डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर दें। अच्छा स्पीड, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो अभी हमने पुराना पिछला क्वेश्चन में देखा था ना, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 तो स्पीड कितना हो जाता है, 2 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे 2 into 10 का पावर 8 कर दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब उसके बाद यहां सॉल्व कर देते हैं। देखिए t, अब ये 5/20 हो गया इंटू 10 का पावर -8, कोई दिक्कत। अब अगर हम इसको 1 ये कैंसिल कर दें तो यहां पर हो जाएगा बच्चा
0.25 इंटू 10 का पावर -8 सेकेंड। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 2.5 इंटू 10 का पावर -8 और -1, तो कितना हो गया 2.5 इंटू 10 का पावर -9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? ये लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और एमसीक्यू, अगर 12 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, अगर 12 में 12 आंसर आपका सही है मतलब आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो। और अगर आपको 12 में 10 से नीचे आ रहा है तो फिर से आपको पढ़ने का जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है बच्चा, कंसेप्ट गुरुजी लिखना है। और कंसेप्ट गुरुजी लिखने के बाद वहां आपको एक ऐप आएगा, ऐप मिलेगा, उस ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टोर में जाना है और वहां क्लास 10th का जो कोर्स है वहां अपने आप को एनरोल करना है। और फिर वहां से हमें हमारे साथ चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद आप रिजल्ट देखना, 1 महीने आपको समझ आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना बच्चा।